अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वार्म वेलकम है आप सब लोगों को अब्रिश खान व्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आप लोग 1 मिनट या 1 मिनट से कम वक्त में कर सकते हैं। कुछ टाइम लगेगा आपको ये काम करने में और आपका घर हो जाएगा नीट एंड क्लीन। और किचन की कुछ हैबिट्स आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो जी, अभी ऐसा है कि जब रात में हम लोग सोते हैं तो सोने से पहले जब हम लोग अगर किचन का काम प्रॉपर तरीके से कर लें और किचन को साफ़ सुथरा कर लें तो एक तो ये है कि किचन रात को मैसी नहीं रहता है और सुबह हमें साफ़ सुथरा किचन मिल जाता है। तो कोशिश क्या करें कि रात में जितने भी बर्तन हों रात में ही उनको वॉश करके और किचन को नीट एंड क्लीन करके सोया करें, ठीक है। इससे ये होता है कि एक तो बरकतें होती हैं और दूसरा सुबह के टाइम जो आप जो सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के लिए जो एक जल्दी होती है वो उससे बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं क्योंकि हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है तो बचत हो जाती है। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक टिप लेकर आई हूँ, हैक्स हैं कुछ, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब हम लोग बर्तनों को वॉश कर लेते हैं तो वॉश करने के बाद हम फ़ौरन इन्हें अगर रैक में रख दें तो वो जगह गीली हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट एक हल ये है कि आप लोगों ने बास्केट ले लेनी है और बास्केट को आपने किसी भी कोई छोटा सा बर्तन लेकर उसके ऊपर रख लेना है ताकि जितना भी बर्तनों का पानी हो वो सब का सब इस छलनी के ज़रिए या बास्केट के ज़रिए दूसरे बर्तन में ड्रेन हो जाए। तो ये एक बेस्ट आइडिया है बर्तनों को ड्राई करने का और इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारा टाइम भी नहीं लगेगा आपका और बहुत कम टाइम में आपके बर्तन हो जाएंगे ड्राई। तो है ना ज़बरदस्त एक ट्रिक। अच्छा जी, उसके अलावा मैंगोज़ हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी आप लोगों के पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं। मैंने मैंगो कुछ मंगवाए थे और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब पेटी वगैरह आ जाती है तो उनको संभालना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है और इतने ज़्यादा मैंगोज़ जो हैं वो खाए नहीं जाते। बट फिर भी जब भी आते हैं तो मैं उनको बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ। आप जब भी बाहर से कोई भी फ्रूट लेकर आएँ, किसी भी किस्म का कोई फ्रूट लेकर आते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से रब करके वॉश किया करें। उससे ये होता है कि जो बाहर की मिट्टी होती है और जो बाहर के जर्म्स होते हैं वो बड़े आराम से जो है ना रब करने से उतर जाते हैं। तो कोशिश यही किया करें कि जैसे ही बाहर से आप फ्रूट लेकर आते हैं, किसी भी किस्म का कोई फ्रूट है, उसको सबसे पहले आते के साथ ही घर में जो है वो अच्छे से रब करती रहें और रब करके अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है। अच्छा, उसी बास्केट में जिस बास्केट में आपने अपने बर्तनों को ड्राई किया था, आपने क्या करना है, अपने फ्रूट्स को उस बास्केट में रखना है और इसमें बहुत कम टाइम लगता है और बहुत सारा टाइम आप इससे बचा भी सकती हैं, ठीक है। तो जब आप इन फ्रूट्स को वॉश करके रखेंगी और जब भी का आपने इनको यूज़ करना होगा तो बस आपके पास टाइम होगा और आप बड़े आराम से निकाल कर इनको यूज़ कर लेंगी। तो जी ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनको वॉश करके रख दिया। अब मैं बाकी के भी मैंगोज़ निकाल कर इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी और वॉश करने से ये होगा कि जो ख़राब मैंगोज़ भी होंगे वो भी एक तरह से अलग निकल आएंगे और इसमें बहुत सारा टाइम नहीं लगता है, इसमें बहुत बहुत कम टाइम लगता है। तो आप लोग मेरी ये टिप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और वो लेडीज़ जो हमेशा अपने फ्रूट्स को, अपनी वेजिटेबल्स को वॉश करके रखती हैं, उनको पता है कि बाहर से जैसे ही जो चीज़ें आती हैं उनको फ़ौरन वॉश करना होता है, तो आई थिंक वो सुगर्ड लेडीज़ हैं। तो जी यहाँ पर देखिए, मैंने इनको कर लिया है वॉश, पानी निकलाया है। अच्छा जी, दूसरी एक जो टिप है, हैक है, वो बॉटल से रिलेटेड है। हमारे पास बॉटल्स होती हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं, उनको यूज़ किस तरह से करना है, उनको ऐसा यूज़ कर इस तरीके से उनको यूज़ करना है आपने कि आपने उनको फेंकना नहीं है। सबसे पहले तो आप उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए वॉश और वॉश करने के बाद आप उनमें पानी फ़िल करके उन बॉटल्स को रख सकते हैं। और ये बॉटल्स आप अपने किचन में कहीं पर भी रख सकते हैं। जब आपको खाना बनाना होगा तो आप पानी बड़े आराम से जो है वो आपको फ़िल नहीं करना पड़ेगा और यूज़ कर सकती हैं। और ये पानी आप डेली
भी फिल करके रख सकती हैं, और आप एक बॉटल रख दीजिए फ्रिज में, ताकि जिस वक्त आप काम कर रही हों तो आपको काम करते हुए ठंडा पानी पीने को मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ मैंगोज़ को कर लिया था वॉश, और ये ड्राई हो गए थे तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, और जो बाकी के मैंगोज़ मैंने आप लोगों के सामने ड्राई करने के लिए रखे थे तो वो भी यहाँ पर हो चुके हैं ड्राई। तो जी अब उनको कर लेते हैं बास्केट में शिफ्ट। और यहाँ पर क्योंकि जून जुलाई अगस्त के जो माह होते हैं उनमें ये फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है मैंगो, और वैसे भी इनको तो फलों का बादशाह कहा जाता है मैंगो को। तो आप लोग भी लाजमी खाया करें, और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि मैंगो किस किस को पसंद है, किस किस का फेवरेट फ्रूट है, और कौन बहुत ज़्यादा जो है वो मैंगो को पसंद करता है। तो जी ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको वॉश करने के बाद कुछ टाइम बाहर छोड़ दिया था, और ये जब मुझे लगा कि ड्राई हो गए, इनके अंदर से पानी निकल चुका है, तो फिर मैं अब इनको बास्केट से फ्रीज़र में डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये एक बेस्ट आइडिया है। आप लोग भी ऐसा किया करें कि थोड़ा सा टाइम इनको बाहर ही छोड़ दिया करें, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इनका पानी ड्रेन हो जाए, तो फिर आप इनको फ्रिज में रख दिया करें। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट बाहर से लाते के साथ कोई भी चीज़ मत रखा करें। नेक्स्ट जो एक टिप है वो किचन से ही रिलेटेड है, क्योंकि आज मैं किचन की ही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के कंटेनर्स होते हैं या इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, तो आप लोग इस तरह के बॉक्सेस को परचेज़ कर लिया करें, या अगर आपके घर में भी मौजूद है तो उसको यूज़ किया करें। मेरे पास जो है वो कुछ चीनी थी, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लेडीज़ शॉपर में ही चीज़ों को रख कर छोड़ देती हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी हैबिट नहीं है ये। तो आप बॉक्स आपके पास जो भी खाली हो, आप जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो भी चीज़ है, नमक है, चीनी है, घी है या चावल वगैरह जो भी है, आप उनको एक इस टाइप के एयर टाइट जार जो होते हैं उनमें डालकर रख सकती हैं। इससे ये होगा कि आपकी चीज़ भी बहुत अच्छे से सेव हो जाएगी, और एक अच्छी आदत है ये इस तरह से चीज़ों को सेव करके रखना। ठीक है, तो मैं इस तरह से सेव करके रख लेती हूँ, और इसकी यहाँ पर मैं कैप लगा दूँगी, और जैसे ही मैं और मेरा जब सामान आता है, मतलब जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ और जो सामान आता है तो वो मैं इस तरह के बॉक्सेस में पैक करके रख देती हूँ। है ना एक अच्छी आदत। अच्छा जी, यहाँ पर एक जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि चीनी आजकल बरसात के दिन चल रहे हैं, बारिशें होती हैं, तो चीनी के अंदर जो है वो अक्सर चींटियाँ हो जाती हैं, या चीनी जो है वो थोड़ी सी चिपक रही होती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि बरसात के मौसम में इस टाइप की चीज़ें जो है वो नॉर्मल बात होती है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लौंग ले लेनी है 3 से 4 अदद, और उन लौंग को आपने चीनी के अंदर इस तरीके से डाल देना है, और उसकी कैप आपने फिर लगा देनी है। कैप लगाने के बाद उसको अच्छे से टाइट कर देना है। कोशिश किया करें कि इस टाइप की चीज़ें हमेशा ऐसे ही जार्स में डालें जो एयर टाइट हो। ठीक है, आपने उसमें डाल देनी है। उससे ये होगा कि आपकी चीनी चींटियों से महफूज रहेगी और चींटियाँ अंदर नहीं जाएंगी। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एक टिप है, बताइएगा लाजमी कैसी लगी आपको टिप। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने बॉटल्स फिल की थी, तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉटल है, और यहाँ पर मैं इसको किचन में, अपने किचन में यहाँ पर एक जगह पर फिक्स कर दूँगी, क्योंकि जब मुझे खाना बनाना होगा तो मैं यहाँ से पानी यूज़ कर लूँगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम जब खाना बनाते हुए चम्मच रखते हैं तो वो बार बार जो है वो गिर रहा होता है, और वो सही से रखा नहीं जा रहा होता, या हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रही थी। वैसे तो इसके स्टैंड भी मिलते हैं कि आप बड़े आराम से जो है वो चम्मच को अपने रख सकते हैं, बट कुछ लेडीज़ होती हैं जो पैसा नहीं खर्च करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट एक टिप है, वो ये कि जो कपड़े सुखाने वाली चुटकियाँ होती हैं वो इस तरीके से आप चम्मच पर लगा दें, और उससे ये होगा कि आप जब खाना बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो आप इसी तरीके से उठाकर आप चम्मच को यूज़ कर लें और फिर वापस यहीं पर रख दें। इससे ये होगा कि आपका चम्मच जो है वो गिरेगा नहीं, और वैसे का वैसा स्टैंड रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारी जो टिप है वो ये है कि नॉर्मली ऐसा होता है हाउसवाइफ हम जैसे सुबह हमने अपने बच्चों को जब स्कूल भेजना होता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि औरतें जो हैं वो आटा सुबह के टाइम ही गूँध रही होती हैं, लेकिन मैं नॉर्मली ऐसा करती हूँ कि मैं रात में ही आटा गूँध के रख देती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा मेरा टाइम बच जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का भी टाइम बच जाएगा। और कोशिश किया करें कि आटा जब गूँधें तो वो ठंडे पानी से गूँधें। जो ठंडे पानी से आटा गूँधता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूँध जाता है। तो ये देखिए मैंने रात में आटा गूँध के रख दिया है, अब ये मैं सुबह यूज़ करूँगी, इससे टाइम बच जाएगा मेरा, है ना ज़बरदस्त। नेक्स्ट एक जो टिप है वो मैंगोज़ से ही रिलेटेड है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को मैंगो कट करके देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने फेस को, अपने हैंड्स को ख़राब कर लेते हैं। तो आप लोग ऐसा क्या करें कि बच्चों को इस टाइप के क्यूब्स में मैंगोज़ को कट करके दिया करें। इससे ये होगा कि आपका बेबी जो है वो बड़े आराम से मैंगो को ईट करेगा। और उसके साथ एक फ़ोक आप लाज़मी लगा कर दें, फ़ोक नहीं तो एक स्पून दे दें, उससे ये होगा कि आपके बेबी को खाने में आसानी रहेगी। तो ये एक बेस्ट टिप है, ना तो हाथ ख़राब होंगे और ना ही बच्चे का मुंह ख़राब होगा। और गुठलियों को आप लोग अलग कर लें और फिर उसको आप किसी भी तरीके से जो है वो यूज़ कर सकती हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जब हम कुछ भी पका रहे होते हैं तो पकाते हुए ऐसा होता है कि हमारी वो जो भी चीज़ होती है वो बाहर निकल आती है पकाते हुए। तो उसका एक बेस्ट हल ये है कि जब आप पकाने लगें तो आप उसको जब कवर करने लगें उससे पहले आपने उस चीज़ का ऊपर चिमटा इस तरीके से रख देना है। और चिमटा रखने के बाद आपने या कोई चम्मच रख दें, चिमटा नहीं है तो कोई चम्मच रख दें और फिर आप उसके ऊपर कैप उसकी लगा दें। तो उससे ये होगा कि वो चीज़ बाहर नहीं आएगी, है ना बेस्ट टिप। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को मुझे आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।